ऑलराइट, सो एक एक मैं आपको बताता हूँ बात। सो बेसिकली हमने क्या बात की थी, हमने कहा था ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक है। और हमने ये कहा था कि अ, हमने ये कहा था कि अगर इस जगह, और बाय द वे ये रूटेड ट्री है, ऊपर मसला नहीं आया, यहाँ पे आके मसला आया है, ठीक है। और हमने कहा यहाँ पे आके इम्बैलेंस हुआ होगा तो यहाँ पर वैल्यू आई होगी, ऑफ कोर्स -2 वैल्यू आई होगी, ठीक है। -2 भी आ सकती है, +2 भी आ सकती है, दे आर जस्ट द सेम केसेस। -2 आने का मतलब है कि ऑफ कोर्स लेफ्ट वाले की हाइट, लेफ्ट वाले की हाइट जो है वो, +2 आने का मतलब क्या है, लेफ्ट वाले की हाइट ज्यादा है और राइट वाले की हाइट कम है, ऐसी है, कम है। ठीक है। जी। तो लेट्स से कि ये मेरे पास एक सब ट्री पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास एक और सब ट्री पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास यहाँ पर भी एक और सब ट्री पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास एक और सब ट्री पड़ा हुआ है, ठीक है। सो +2 आया है, तो इसका मतलब है अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल कि इसकी हाइट अगर h है, तो इसकी हाइट ऑफ कोर्स h माइनस कितनी होगी, टू टू होगी। 2 होगी, ठीक है। और बेटा इसकी हाइट क्या होगी, ऑफ कोर्स h+1 होगी, जी। ठीक है मैक्सिमम। ना, मैक्स होता है जी। +1 होता है, ठीक है। जी। अच्छा, इसमें हम कुछ वैल्यू डाल लेते हैं, इसमें हम a कह देते हैं, यहाँ हम b कह देते हैं, यहाँ पे हम c कह देते हैं, यहाँ पे हम d कह देते हैं, यहाँ पे हम e कह देते हैं, और यहाँ पे हम f कह देते हैं, और यहाँ पे हम f g होता है ना, g कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा था कि हमारा क्या केस 1 था, ठीक है। केस 1 में हमने ये कहा था कि व्हाट इफ के ये जो हाइट ऑफ c है, सो हाइट ऑफ c इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ a। ये समझ में आई मैंने क्या बात की। और जिसका मतलब बेसिकली क्या है, जिसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है वो h-1 है, और ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, H-2। -2 हो सकती है, ऑफ कोर्स इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स इम्बैलेंस यहाँ आया तो नीचे से तो इम्बैलेंस नहीं था ना, ठीक है ना, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर एच ए जो है वो बिगर है और एच सी जो है वो स्मॉलर है, ठीक है। चलें जी, अब मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, और इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस केस में हमने क्या किया था, इस केस में हमने कहा था सिर्फ एक जिग रोटेशन कर दे, यानी कि जिग दिस रोटेशन ऑन किसके ऊपर, जो बी है हमारा। डी है, डी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, विल सॉल्व इट, ठीक है। फिर हमने कहा था कि हमारा केस 2 था, और केस 3 में हमने कहा था कि अगर एच सी और एच ए बराबर हो जाए, ठीक है, दैट ऑल्सो वॉज वी वर एबल टू सॉल्व बाय ओनली डूइंग दैट वन रोटेशन ऑन डी डी। विल सॉल्व द प्रॉब्लम, विल सॉल्व इट, ठीक है। ये आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये रोटेशन करनी है बस, ठीक है। डज इट मेक सेंस? अच्छा जी, शुड आई मूव फॉरवर्ड, और या ये मुझे रिवाइज कराने चाहिए, ये ठीक है। ठीक है। अब हम कहते हैं कि मैंने केस 3 पे जाना है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मैंने केस 3 पे जाना है, ठीक है। अब हम जाते हैं केस 3 पे। केस 3 का मतलब है कि भाई एच सी जो है ना, वो मेरा बिगर है एच किससे, ए से, ठीक है। अच्छा, आप पहले सिर्फ ये ट्राई करके देखते हैं कि ये करें तो क्या होता है, ठीक है। अगर ये करेंगे तो क्या होगा, लेट मी ट्राई टू डू इट विच विल बी रॉन्ग आंसर, के राइट रोटेशन करते हैं क्या आता है, पता है मुझे, बी ऊपर आ जाएगा, ऐसी है, जी। बी ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए। ए, यहाँ आ जाएगा एफ। डी, सॉरी। यहाँ आ जाएगा एफ,
और यहां आ जाएगा ई, और यहां आ जाएगा छी। सपोज वो अच्छा, डी के साथ सी रह गया। और ऑफ कोर्स इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा सी। ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज कि अगर हम ये कर दें तो क्या होता है, करता ये होगा, ये कि मसला ये होगा कि इसकी हाइट थी, इसका मतलब है इसकी हाइट बेटा ये थर्ड केस है ना। अब थर्ड केस का मतलब है यहां पर हाइट होगी h-2 और यहां हाइट होगी h-1। तो इसका मतलब है ये हो गया h-1 हाइट, ये हो गया h-2 हाइट, सॉरी सॉरी ये h-2 हाइट हो गया, ये h-1 हाइट हो गया, है ना। जी। ये h-1 हाइट हो गया, और ये कितने हाइट पे था एफ वाला, वो पहले ही h-2 एच हाइट पे माइनस टू था। था। तो ये डी कितने हाइट पे हो जाएगा, ये हो जाएगा h हाइट पे। एच हाइट पे दो का तो डिफरेंस आ वो जो इम्बैलेंस लेफ्ट पे था वो अब इम्बैलेंस गया, राइट पे क्रिएट हो राइट पे हो गया। दैट्स a प्रॉब्लम। ओके, एंड व्हाट्स द सॉल्यूशन टू दिस? द सॉल्यूशन इज फर्स्ट यू डू रोटेशन दिस इन दैट डायरेक्शन। मतलब कि आप पहले बी पे रोटेशन करते हैं, सपोज ये बी की और रोटेशन पे बी करना है, ये पे जो मतलब कि जो रोटेशन सी का करें, रूट है और एक वो बी बी पे पे आ जो रहा है। रोटेशन करें वो क्या करें, वो ओवरऑल तो लेफ्ट राइट रोटेशन होनी है, लेकिन बी पे लेफ्ट रोटेशन पहले करते हैं। आप जब लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली ये जो हाइट यहां पे कम है वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, एंड नाउ दिस विल बिकम आइदर केस 1 और केस 2। ये बात समझ में आई? सवाल है कि खाली एग्जाम्पल कर उसी केस के लिए कि वो एच माइनस एग्जाम्पल टू है कर वो लेते हैं, एच माइनस वन। एग्जाम्पल कर लेते हैं, लुक एट दिस। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही वैल्यू इंसर्ट की 100, नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट की 50। ठीक है, आई होप एवरीबडी अग्री कि अभी तक बैलेंस है बैलेंस। जी। ठीक है। वन का डिफरेंस है जी। अब नेक्स्ट वैल्यू मैंने इंसर्ट की वो थी 75। अब 75 जब यहां पे आई तो क्या हुआ, इम्बैलेंस आ गया, यहां पे टू का बैलेंस है -1। ठीक है, यहां पे क्या बैलेंस है, यहां पे बैलेंस हो गया, माइनस टू। सॉरी यहां पे बैलेंस हो गया +2, है ना। जी। ये बात समझ में आई? यहां पे बैलेंस क्या हो गया, -2 हो गया, +2 हो गया, ऐसे ही है ना। क्यों कि यहां पर हाइट 0 है, यहां पे हाइट कितनी है बेटा, लेफ्ट माइनस राइट, यहाँ पे लेफ्ट टू है। -2। ठीक है। जी। सो आप, और बाय द वे इसका +2 आई है जिसका मतलब है राइट रोटेशन होनी है, लेकिन हाइट इसकी ज्यादा है, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है बेटा, इसकी जीरो है, इसकी तो 0 लेफ्ट है, साइड के। लेफ्ट साइड की हाइट 0 है। ठीक है। जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसके ऊपर लेफ्ट रोटेशन करेंगे, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 75, ये बन जाएगा 15। 50, और ये बन जाएगा 100। एंड नाउ डू दिस रोटेशन, व्हाट विल हैपन, सेवेंटी आप फाइव बताएं। रूट बन जाएगा। 75 रूट बन जाएगा, उसके लेफ्ट पे 50 50 और राइट राइट लेफ्ट पे आ जाएगा, और 100 राइट पे चला जाएगा। पे। जी। ये बात समझ आ गई? लेट्स डू सम मोर रोटेशंस, मोर इंसर्शंस। लेट मी ऐड 150, 150 इधर आएगा। ठीक है, आप बताएं अब क्या होगा। लेट्स से मैं, बाय द वे, ये बैलेंस है, जी। क्योंकि -1 आएगा, दैट इज फाइन। ये बैलेंस है, बात खत्म हो गई। ठीक है, आगे बताएं। अब अगर मैं 200 इंसर्ट कर दूं तो क्या होगा, 200 यहां पे आएगा, है ना। जी 100 पे इम्बैलेंस आ जाएगा। ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, यहां पे इम्बैलेंस हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पे आंसर आया -2। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट की हाइट है 0 और राइट की हाइट है 2। ठीक है, और क्योंकि राइट साइड पे ही मसला हाइट ज्यादा है, क्योंकि इसकी लेफ्ट वाली की हाइट 0 है ना। ठीक है, जी। तो दिस विल ओनली सॉल्व बाय केस 1, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, व्हिच मींस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 75, ये वैसे का वैसे ही रहा, हैं। जी। और ये क्या बन गया, वन वन ये फिफ्टी बन आ गया जाएगा। 150,
और इसके ये बन लेफ्ट पे गया है 100, 100, और ये बन गया क्या, 200। 200। ये बात समझ आई? ठीक है। अब क्या होगा? अब लेट्स से अब मैं एक और डिस्कशन करने लगा हूं, और मुझे आपने प्लीज गाइड करना है कि क्या होना चाहिए। व्हाट इफ व्हाट इफ कि मैं एक वैल्यू और इंसर्ट करता हूं 125, किधर आएगी मेरे, ये बताएं प्लीज। आप हाँ, ड्रॉ करके बताएं किधर आएगी। 100 के लेफ्ट पे है। लेफ्ट पे, राइट पे? और राइट पे, सॉरी, राइट। 100 के राइट पे 100 के आएगी। राइट पे। इधर आ गई। अच्छा, इम्बैलेंस इधर होगा? 100 पे नहीं होगा जी। नहीं होगा। इधर इम्बैलेंस होगा? नहीं, यहाँ पे भी नहीं। नहीं होगा। इधर 75 इम्बैलेंस पे। होगा। इधर जी। इम्बैलेंस होगा क्यों? क्योंकि इधर हाइट है 1, इधर हाइट है कितनी, 3। जी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इधर रोटेशन होनी है, लेकिन इसका जो लेफ्ट ट्री है उसकी हाइट ज्यादा है अपने राइट वाले से। तो पहले रोटेशन होगी किस तरफ, इस तरफ। ये बात समझ में आई? विच मीन्स क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। विच मीन्स पहले रोटेशन होनी है इधर, विच मीन्स क्या हो जाना है, यहाँ पर रोटेशन होगी, बताएं मुझे क्या होगा, बताएं जल्दी से बताएं। 75 के बाद 100 आ जाएगा ये राइट आ पे। जाएगा 100 ऊपर, जी। 150 इधर आ गया, जी। 200 इधर आ गया। ठीक है। और 150 के, लेफ्ट पे 125। हाँ 150 के लेफ्ट पे आ गया 125, और टॉप पे 75। हाँ जी टॉप पे है 75। ठीक है। और यहाँ पे कितना है जी, यहाँ 50। पे है 50। ये बात समझ में आई? ये कोई गलत तो नहीं हो गया? अब नोट पे बैलेंस नहीं आ गया, रोड पे 75। सॉरी, दोबारा बताएं क्या। 75 पे अब नहीं आ गया सवाल, बैलेंस में कह रहा हूँ। वहाँ पे तो 1 है, वहाँ पे 1 2 3 का डिफरेंस है, 2 का आ गया। नहीं समझ आई, दोबारा 70 तो। फर्स्ट ये 75 जो हमारा रूट है वहाँ पे नहीं अपडेट हो गया इम्बैलेंस। हाँ तो अब इम्बैलेंस, अब पहले तो इम्बैलेंस तो आया भी वहीं पे ही था। नहीं, पहले 150 पे नहीं आया था। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, 75 पे थी। तो अभी भी 100 इम्बैलेंस। पे इधर आया, अच्छा गलती नहीं कर दी मैंने। 125 100 के साथ ही लगना था। 125, एक मिनट, मैंने 100 को ऊपर लेके आया, 150, 200, और 125 को इधर ही आना चाहिए, देखा मैं ठीक है ये। और फिर ये इधर जाएगा। ठीक है, यानी मतलब इसके ऊपर प्रेशर होनी है। मतलब क्या होना है, 100 ने ऊपर आना है, 75 ने नीचे जाना है। ठीक है, 50 ने उसके लेफ्ट पे होना है, 150 ने यहाँ पे आना है, और 125 ने यहाँ पे आना है, और 200 ने यहाँ पे आना है। तो दिस इज बैलेंस्ड। ठीक है। मेरे लिए सरप्राइजिंग बात यह है कि ये भी इम्बैलेंस है ना? ये इम्बैलेंस है ना? राइट साइड पे। जी सफाज। है ना? दिस इज अ सरप्राइजिंग थिंग कि वो ये करने के बाद, अच्छा बाद में बैलेंस हो जाता है, लेकिन वो इस सिनेरियो में एक इम्बैलेंस भी इमेज क्रिएट कर सकता है। दैट्स अ वेरी सरप्राइजिंग पार्ट। ये मैंने कभी नहीं देखा था। काइंडली ये आप एवीएल, अच्छा बाय द वे, ये एवीएल की ना एनिमेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे। सरफराज ये चैट बॉक्स में पड़ी है, ये वहां से देखी। कहाँ पे ये एनिमेशन? चैट। जी, चैट पे मैंने लिंक भेजी है। बिल्कुल, ये बंदा है, इस बंदे की बड़ी जबरदस्त एनिमेशन है, तकरीबन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की ना बड़ी खूबसूरत एनिमेशन इसने बनाई हुई है। आप इसकी विजुअलाइजेशन वाला ये चैप्टर है ना, अ, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अ, ये सारे इसने एल्गोरिदम्स और ये डेटा स्ट्रक्चर्स की ये सारे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली एक्चुअली ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं जो आपको आने चाहिए। बट खैर, एवीएल में अच्छा, अब आई डोंट, आप करना ही चाहिए कि ना इसमें जाके सेशन करके देखें। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने भी की थी, क्या की थी बताएं मुझे। ये आपका था ना। 75 से। सो इसको पहले मेक श्योर करते हैं कि इसी तरह बने। तो ये क्या बनता है, तो ये पहले 75 बना लेते हैं। तो किधर गया ये 75, इंसर्ट 75। आई होप कि सबको नजर आ रहा है। ठीक है। जी। और 50 फिर पे। हम पहले मेक श्योर 50 करते हैं कि का। सब कुछ ठीक बने। ठीक है। जी जी। तो 50 कर लेते हैं। तो फिर हम करते हैं 50 और 150। ठीक है। जी। 50,
ठीक है, और फिर 150, 150, ठीक है, और फिर क्या करें बेटा, 120 तो फिर 100 और 100, 200 कर लेते हैं, 100 और 200 कर लेते हैं, ठीक है, 100, ठीक है, और फिर हम 200 कर लेते हैं, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं, अब मसला आएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मैं एनिमेशन की स्पीड को स्लो कर रहा हूँ ताकि अब हमें मसला जब नजर आए तो मसला ना हो। 125 करना है, जी मेरे ख्याल। 125 यहां पर आया, यहां आया, और ये राइट पे आया, पहले वो रोटेशन करेगा इधर, इधर, इधर जाके मसला आया, तो पहले वो ये लेके आया, बिल्कुल वही वही बनी जो हमारी वाली बनी है ना, वही है ना। जी, वो उसने 20 वाला नहीं किया, वो डायरेक्ट ही उधर ले गया। हाँ वो तो बेसिकली यही किया है उसने, लेकिन 100 ऊपर आया हुआ है, ये बिल्कुल बिल्कुल वही चीज बन गई है, जी ठीक है, तो ये बात है, ठीक है। तो काइंडली ये इसने बस लेफ्ट दरमियानी सेकंड थर्ड केस इसने पूरा नहीं दिखाया, बस डायरेक्ट ही कह दिया रिकॉन्फ़िगर कर दो बस, हमें आई डोंट केयर, ठीक है। पर तो तभी काम है अगर हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट से मेंटेन की हुई हो, रोटेशन करता जाए। बिल्कुल वरना आपको प्रॉपर्टी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर्टी मेंटेन करनी पड़ेगी, इसके एवीएल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको हाइट की प्रॉपर्टी मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। सरफराज एक स्केप गोट में भी था, मैंने देखा प्रॉब्लम कि देखें अब हमने ट्री पूरा रीबिल्ड कर लिया है, हम्म, मगर जो हमारा साइज था वो तो पूरा फिर अपडेट होगा दोबारा से। बिल्कुल अपडेट होगा, जिस तो पाथ पे पहले वो तो जाएगा, एक मिनट, जिस पाथ पे वो जाएगा उसी पाथ पे अपडेट होता हुआ आएगा, वो तो इंसर्शन के वक्त था ना, अब देखिए पूरा बिल्कुल। इंसर्ट हो गया है। अब हाँ ट्री पूरा रिबिल्ड होगा तो वो किस तरह से रिबिल्ड होगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मैं हर नोड का दोबारा से साइज दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, क्यों 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 दोबारा बात जब मैं एक उसका एलएनआर ट्रेवर्सल करता हूँ, जी हाइट के लिए इस तरह मसला नहीं है, लेकिन जब मैं एलएनआर ट्रेवर्सल करता हूँ, जब मैं जी, एलएनआर, तुम इसकी बात कर रहे हो या उसकी बात कर रहे हो, मैंने मुझे बताओ। स्केप गोट ट्री की बात करो, साइज केम ऑफ ज्योमेट्री एलिमेंट्स में की। तो बड़ा आसान है, जब मैंने बेसिकली जब मैं नया नोड बनाता हूँ तो मैं बताता हूँ ना ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, जी तो मुझे उसका साइज पता होता है, जी जी, वो तो पता ही, वो ठीक इशू है ना, नहीं वो है मसला सिर्फ। नहीं है, और ऊपर वाले का साइज तो चेंज ही नहीं होना। जी जी, वो नहीं चेंज होगा, लेकिन हाँ, सिर्फ हमने रीबिल्ड ट्री किया ना पूरा, तो हम लोग नोड्स कोई स्वैप तो नहीं कर रहे ना। अच्छा नहीं, आपने मगर न्यू नोड बनाई है। न्यू नोड ठीक है बनाई ठीक है है, ठीक है। उसका साइज वही होगा जो कि उस वेक्टर का साइज है, उसकी जो नीचे लेफ्ट राइट भेजे हैं, वो जितनी पार्टीशन की होगी उसने, वो उसी के हिसाब से साइज होगा बस। ठीक है, सिर्फ मैं वो स्वैपिंग के केस में सोचता कि वो वैल्यूज दोबारा से साइज वही रहेगा उसका। ठीक है ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अपडेट चलें होता जी, थैंक यू, मेरे ख्याल में हमने ये एवीएल भी कर लिया है, और वी आर डन विद स्केपगोट ट्रीज, वी आर डन विद क्या नाम है इसका, है। विद एवीएल। एवीएल ट्रीज एज वेल, ठीक है। ये आपको आने चाहिए, इसमें एक बड़ा मशहूर सवाल है एग्जाम का जो आता है, वो ये, और इंटरव्यूज में भी आता है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो है ना, इनका एवीएल ट्री बनाएं। समझ में आई मैंने क्या सवाल किया? जी, जनवरी फरवरी ठीक है, मार्च। जनवरी ठीक है फेब, और फिर और ऑफ कोर्स वो बैलेंस होना चाहिए, तो जनवरी फरवरी लेक्सिकोग्राफिक ज्यूम करें और इसको जाके ये काम करें, ठीक है, ठीक। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में हम अगली दफा क्लास में भी क्विज के तौर पे दे देते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप ये इसका जनवरी फरवरी वगैरह का बना के लाएं, एवियल ट्री बना के लाएं, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और फिर होती है मुलाकात इंशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह हाफिज।